जी निकल लगे थे, बैग जा रहा है। ये मेरा हैंड बैग है और ना करते करते भी मेरा इतना हो गया ना सामान। उफ, ये चेक करें ज़रा, इतना भारी हो गया ये। दरवाजे जो है मैंने लॉक कर लिए हैं और निकल रहे हैं। और जी हम बैठने लगे हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। और जी हम यहाँ पे रुके थे सफ़र के लिए कुछ लेने के लिए, लाइक स्नैक्स, सैंडविचेस, जूसेस वगैरह। तो और ये जी हमारा कुछ सामान आ गया था केक से, क्योंकि हम नाश्ता वगैरह घर से करके नहीं निकले थे, तो मैंने सोचा रास्ते से सैंडविचेस वगैरह ले लेते हैं, उनका हम नाश्ता कर लेंगे। जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं किया हमने, तो अब हम सैंडविच इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो यहाँ जी हमने शुरू कर दिया था, आगाज़ कर दिया था अपने सफ़र का खैर आफियत के साथ, अल्लाह का नाम लेकर। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। दरअसल हमारे साथ ये हो गया कि हमने जाना था वाया मोटरवे, बट मोटरवे तक हम जब पहुँचे तो ये पता चला कि पीटीआई का कोई जलसा है या आई डोंट नो क्या था, तो मोटरवे थी बंद। अब हमें समझ ना आए कि अब हम क्या करें। एक्चुअली आदत पड़ी हुई है मोटरवे से जाने के लिए, हमें अब जाना था जीटी रोड से, बट जीटी रोड से भी कुछ जगहों पे जो है वो कट्स आते हैं जो मोटरवे की तरफ जाते हैं। तो हमने कहा चलो अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ते हैं। तो अब हम जो है जो कट्स आएंगे उनमें हम देखेंगे कोई कट अगर मोटरवे को जा रहा है और वो खुला हुआ है तो हम मोटरवे को टच कर लेंगे, मोटरवे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो बीच में जो एक कट आया था वहाँ पे ट्रक्स लगे हुए थे बड़े बड़े, उन्होंने वो बंद किए हुए थे टेनर वगैरह वगैरह लगा कर। तो फिर जो सेकंड कट आया वहाँ पे जी हमें शुक्र है इजाज़त मिल गई, मोटरवे पे हम चढ़ गए और हमारा जो है वो सफ़र शुरू हुआ। और हमने शुक्र अदा किया कि चलो शुक्र है मोटरवे हमें मिल गई है, क्योंकि एक्चुअली जितने भी पिछले हमने सफ़र वगैरह किए हैं उनमें वो सारे मोटरवे से ही होते हैं। तो वैसे जो इंसान प्लानिंग करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होता, इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होती है, तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। खैर हम लोग का सफ़र शुरू हुआ और हम एक्चुअली जा रहे थे कोहाट। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम टूर था जो मैं जा रही थी कोहाट, और वहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर कह लें या फैमिली फ़ंक्शन कह लें, वो था। काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी, उनके दरमियान वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी थी, गेम्स भी थी जो होनी थी। आइंदा व्लॉग्स में आपको वो भी मेरी नज़र आएंगे। अच्छा, यहाँ हम कोहाट जा रहे थे तो मैं अकेली नहीं थी, हाँ मेरे पेरेंट्स भी साथ थे, मेरे हस्बैंड, बच्चे, सिस्टर, उसके हस्बैंड, उसके बच्चे। तो हम माशाल्लाह कोई 3-4 फैमिलीज़ थी जो गई थी। एक्चुअली ये मेरे बाबा के फ्रेंड हैं जिन्होंने ये गेट टुगेदर की हुई थी और काफ़ी फैमिलीज़ को जो है वो उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने बाकायदा ताकीद की थी कि आपने अपनी पूरी फैमिली को लेकर आना है, और काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो इसमें आई हुई थी। तो इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो है वो मेरा होगा, जो हमने वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ की, क्या था, कैसे हम रेडी हुए। इंशाल्लाह आगे वो भी आपको मेरे व्लॉग्स में ज़रूर नज़र आएगा। अच्छा, 3-4 फैमिलीज़ इकट्ठी जब जाती हैं ना तो सफ़र करने का बहुत मज़ा आता है। हम 4 फैमिलीज़ थी लेकिन गाड़ियाँ 2 थी, और एक में मैं और मेरी सिस्टर, बच्चे, और दूसरे में मेरे मामा बाबा और मेरे जो हैं भाई बहन थे। तो उसमें जो है ना, इसमें मज़ा बड़ा आता है, आप शुगर लगाते हुए जाते हो, आते हो, और इकट्ठा बड़ा मज़ा आता है।
और टाइम का पता भी नहीं चलता और सफ़र गुज़र जाता है। बहरहाल थकावट तो हो गई थी। एक्चुअली हमारा जो प्लान था कि हमने दिन में पहुंच जाना है, क्योंकि हमारा सफ़र जो है वो सुबह 9:30 स्टार्ट हो गया था और हमें था कि हमने दिन की रोशनी में ये सफ़र कवर करना है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि कुछ मोटरवे के हालात नहीं ठीक, कुछ वारदातें वगैरह हो रही हैं, तो रात का सफ़र बिल्कुल भी नहीं करना। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि हम जल्द अज़ जल्द अपना जो सफ़र है वो कंप्लीट करें। और हमने वैसे तो 6 घंटे का एस्टिमेट लगाया हुआ था, लेकिन हम पहुँचे थे तकरीबन 9 घंटों में। एक्चुअली रास्ते में स्टेज भी थे, चाहे बच्चे होते हैं उनके साथ वॉशरूम वगैरह रुकना पड़ता है, फिर नमाज़ों का टाइम हो जाता है। फिर हम क्योंकि नाश्ता वगैरह करके नहीं निकले थे, हमें था क्योंकि हम लेट ना हो जाएं, नाश्ता किया तो लेट हो जाएंगे, तो हमने कहा था कि चलो रास्ते में हम जो है रुकते हैं, कहीं खाना वगैरह खाएंगे। तो हम रुके क़याम ताम पे, और आप यकीन करें ये क़याम ताम मतलब ऐसे था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी। क्योंकि मोटरवे पे तो ऐसे लग रहा था जैसे सिवाय हमारी गाड़ी के या हमारे साथ जो एक और गाड़ी थी, 2 गाड़ियाँ थीं, ये शायद कोई घंटे बाद एक गाड़ी नज़र आती थी, बिल्कुल सन्नाटा। और क़याम ताम तो ऐसे था जैसे मतलब देख के ना अजीब वहशत सी हो रही थी। तो हमने यहाँ पे कुछ भी खाने पीने को, लोग ऐसे बिल्कुल फ़ारिग बैठे हुए थे, तो हमने बस यहाँ पे बच्चों को वॉशरूम वगैरह करवाया, वज़ू वगैरह किया, नमाज का टाइम था वो पढ़ी, और हमने यहाँ से जो है वो निकलने की कि हम जो है ना किसी रौनक वाली जगह पे आराम से बैठ के जो है वो खाना खाएंगे। अभी हम क्योंकि मोटरवे पे ही थे, मोटरवे से हमने एक जगह आई थी जहाँ पे हमें उन्होंने उतार दिया था मोटरवे से। तो हमने कहा चलो अब जीटी रोड पे तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं अच्छे साफ़ सुथरे, तो हम वहाँ से खाना खा लेंगे। तो भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, लेकिन हमने कहा चलो सब्र का फल मीठा होगा, कोई नहीं, जितनी भूख लगेगी ना उतना ही मज़ा आएगा फिर खाना खाने का। खैर जी, हम रवाना हुए और फिर हमें जब नज़र आए पहाड़, तो वो एक इतनी अजीब सी, जैसे जब आप मैदानी इलाकों में रहते हो तो जब एक हम मतलब पहाड़ी इलाकों की तरफ हम जाते हैं और दूर से पहाड़ नज़र आते हैं, बड़ी मज़े की फ़ीलिंग, बड़ी अजीब सी फ़ीलिंग होती है पहाड़ देख के ना, बड़ा एक अजीब सा एहसास होता है आपको कि मुझे तो बहुत मतलब मेरा हालांकि कोई ऐसा नहीं होगा जिनको पहाड़ी इलाके पसंद नहीं होंगे। तो हमें पहाड़ नज़र आए और हम कलर कहार को टच करने लगे थे, कलर कहार से होकर हमने जाना था। तो ये एक बड़ी मज़े की फ़ीलिंग होती है जब दूर से आपको पहाड़ नज़र आने लग जाए, तो एकदम से वो देखो देखो पहाड़ नज़र आ गए कि जैसे हम करीब पहुंच गए हैं। हमने कहीं भी जाना है, जैसे मरी जाना है या किसी भी पहाड़ी इलाकों में जाना है, हुंज़ा, स्कर्दू, तो जब जैसे ही आपको दूर से नज़र आता है ना, तो आपकी बड़ी मज़े की फ़ीलिंग होती है। तो हमारी भी कुछ ऐसी ही थी। नो डाउट ये हमारा कोई पहला टूर नहीं था। मुझे तो बहुत शौक़ है फिरने का, और घूमने फिरने का तो मैं कहती बस मैं फिरती रहूँ। तो साल में 2-3 दफ़ा या कभी इससे भी ज़्यादा, 2-3 तो मस्ट हैं, लग जाते हैं चक्कर। तो लेकिन जब भी ऐसे पहाड़ों को दूर से देखूँ ना, तो मेरा तो हर बार यही रिएक्शन होता है, ओह वो देखो पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो सफ़र हमारा रवां दवां था, और व्यूज़ और सीनरीज़, ग्रीनरीज़ हम सब जो है वो इंजॉय कर रहे थे। साथ में हमने कुछ स्नैक्स वगैरह भी लिए हुए थे, और वो भी हम साथ साथ इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है भूख लगी हुई थी तो थोड़ी सी तो पेट पूजा साथ साथ करनी थी ना, तो वो भी हम साथ साथ कर रहे थे। मज़ा आया था, बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, मुझे था कि शायद मौसम अच्छा हो जाए, कहीं कहीं जगहों पे हमें बादल भी नज़र आए, लेकिन धूप थी, गर्मी थी, और हमने फ़ोरकास्ट भी देखा था कोहाट का, तो कोहाट में भी गर्मी थी। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे कोहाट, तो मौसम जो है वो अच्छा हो गया, एकदम से बादल आ गए, बादल गरजने भी लगे, लेकिन ऐसा बारिश तो नहीं हुई, लेकिन आंधी आई है एकदम से, बहुत बुरी यहाँ पे आंधी आई है। तो अल्लाह की प्लानिंग तो आप नहीं जानते हो ना, हम सोचते कुछ हैं, हमारे प्लान्स कुछ होते हैं, बट ऊपर कुछ और ही प्लान होता है अल्लाह मियाँ का। तो खैर सफ़र हमारा हो रहा था, और फिर हम पहुंच गए तलागंग। और ये भी अच्छा है, छोटा सा शहर है, लेकिन इसमें क्योंकि हमने शहर के अंदर तो जाना नहीं था, बाहर बाहर से ही बस हमने इसको टाटा बाय बाय किया और हम अपना रवाना हो गए।
और फिर जी हम रुके एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम था रयान। फ़र्स्ट टाइम ही हम यहाँ पे रुके थे। भूख शदीद लगी हुई थी और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोटरवे बंद थी और मोटरवे जीटी रोड वगैरह में उस तरह का रश भी नहीं था, तो हमने इनसे पूछा कि आपके पास क्या रेडी है जो रेडी मिले और फ्रेश मिले। तो उन्होंने कहा जी बिरयानी है। अच्छा, ऐसा मुझे ना बिरयानी किसी की या मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह मुझे पसंद नहीं आती है सिवाय अपने हाथ की या घर की बनी हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऑर्डर हमने दे दिया कि जी बिरयानी हमें सर्व करें। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतनी कोई मज़े की बिरयानी थी ना कि आपको मैं बता नहीं सकती, बहुत मज़े की। एक तो एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा था, साफ़ सुथरा, कोई भी नहीं था सिवाय हमारी फैमिली के, तो बड़ा मज़ा आया। और बिरयानी हमें यहाँ पे हो गई थी सर्व और आप यकीन नहीं कर सकते, हम सारे रास्ते खाने के बाद भी ना यही कहते रहे कि यार वापसी भी हमने यहाँ से बिरयानी खानी है। मुझे कहीं की बिरयानी नहीं पसंद आती, बट स्पाइसेस बहुत अच्छे और फ्रेशली जो है वो कुक हुई हुई थी, बहुत मज़े की। सैलेड रायते के साथ उन्होंने हमें सर्व की और हमने पेट भर के खाई, मज़ा आ गया। और फाइनली हम अपनी मंजिल को पहुंच गए, हम कोहाट पहुंच गए। बुकिंग हमारी पहले से हुई हुई थी रूम्स की। रूम्स बहुत ज़बरदस्त थे, आउट क्लास, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो एनवायरनमेंट था, साफ़ सुथरे, और थकावट बहुत हुई हुई थी। और हमने जो है वो खाना दोपहर को खाया था और अब रात हो गई थी हमें पहुंचते पहुंचते, तो भूख शदीद लग गई थी। तो हमने यहाँ भी उनसे यही कहा मेस में कि जी हमें बताएं कि क्या तैयार है आपके पास। उन्होंने कहा कि चिकन करी तैयार है मेरे पास, हमारे पास, और साथ शामी कबाब। हमने कहा चलो ठीक है, तो हमने वही खाया। और यहाँ मैं अपना रूम देख रही थी और हर कोई अपनी अपनी जगह सिलेक्ट कर रहा था कि कौन कहाँ पे अपने सामान रखेगा, कौन कहाँ रेडी होगा। रूम में काफ़ी सारे मिरर्स थे तो खैर इसका अपना ही मज़ा होता है गेस्ट रूम्स वगैरह देखने का। तो खैर यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। और जिन्होंने हमारी गेट टुगेदर की, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, उन्होंने हमारे लिए एक बास्केट, फ्रूट बास्केट भी रेडी रखी हुई थी जो है। तो जब तक खाना सर्व नहीं हुआ बच्चों ने उससे गुजारा कर लिया।